औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Today we are going to learn Standard 10th first poetry, that is chapter 1.1, a teenager's prayer. First of all, we have to know what is teenager. Word teen refers to the age group of 13 to 17. When we count, जब हम गिनती करते हैं तो 13, 14, 15 up to 19. In each and every number, we can see that word teen is there. It means this group of numbers from 13 to 19 is called teen, and when it refers to age, that is teenage. This poetry is a teenager's prayer by J. Morse. यानी वो बच्चा जो 13 to 19 के दरमियान है, वो प्रेयर कर रहा है, यानी अल्लाह से दुआ कर रहा है, प्रेयर. Now beginning the poetry line by line. Each day brings new beginnings, decisions I must make. Each day, हर रोज, वर्ड टू वर्ड अगर मीनिंग देखें हम, each day bring से लाती है, न्यू beginning यानी शुरुआत, यानी हर रोज एक नई शुरुआत होती है. Decisions I must make. Decisions फैसले प्लूरल है, I must make फैसले हमें ही, मेक के माने तब बनाना, लेकिन यहाँ जब फैसले की बात आ गई तो फैसला बनाए नहीं बल्कि किए जाते हैं. Decisions I must make, फैसला हमें ही करना है. I am the only one to choose. I am the only one, मैं ही वो अकेला हूं. जाती बात कर रहे हैं कि मैं ही वो अकेला हूं. टू चूज यानी चुनना, मेरा खुद का फैसला, मैं ही वो अकेला हूं जो चुन सकता हूं, चुनूंगा. दैट रोड दैट आई विल टेक, द रोड दैट आई विल टेक, द रोड यानी रास्ता, दैट आई विल टेक जो मुझे हासिल करना है, लेना है, जिस रास्ते से मुझे चलना है, ये फैसला मेरा अपना होगा. आई एम द ओनली वन टू चूज. नेक्स्ट स्टेंजा देखेंगे. I can choose to take the road of life. Road of life. फिर बात हुई है I can choose, मैं ही चुन सकता हूं. To take यानी लेना, हासिल करना, अख्तियार करना. The road of life. Road of life, जिंदगी का रास्ता, यानी मैं ही हूं जिसे अपने जिंदगी के रास्ते को चुनना है. That leads to great success. लीड्स कहते हैं रहबरी करना, आगे आगे चल के रास्ता दिखाना. किसका? द ग्रेट सक्सेस, जबरदस्त कामयाबी का रास्ता, यानी वो रास्ता जिंदगी का मुझे चुनना है. दैट लीड्स टू ग्रेट सक्सेस, जो जबरदस्त कामयाबी की तरफ हमारी रहबरी करता है. और ट्रेवल डाउन द डार्क एंड रोड. ट्रेवल डाउन, ट्रेवल होता है सफर, डाउन है नीचे की तरफ, यानी नीचे की तरफ. नीचे तरफ कहां? डार्क एंड रोड. डार्क एंड के मानी यहाँ किताब में दिया हुई है. इट रिफर्स टू इविल यानी बुरा, आफत, खराबी वाला रास्ता. ट्रेवल डाउन द डार्क एंड रोड, या तो हम नीचे की तरफ, बुरे रास्ते की तरफ, खराब रास्ते की तरफ
आफत परेशानी वाले रास्ते की तरफ सफर करें। दैट लीड्स टू ग्रेट डिस्ट्रेस। फिर बात वही लीड्स आई, जो हमारी रहबरी करता है, हमें ले जाता है कहाँ? ग्रेट डिस्ट्रेस। ग्रेट डिस्ट्रेस यानी जबरदस्त परेशानी, बदबख्ती, मुसीबत की तरफ। अगला स्टेंजा देखेंगे। प्लीज ओपन अप माई आईज डियर लॉर्ड। डियर लॉर्ड, अल्लाह से इल्तिजा कर रहा है टीनेजर। प्लीज ओपन अप माई आईज, मेहरबानी करके मेरी आंखें खोल दीजिए, यानी मुझे सही रास्ता दिखाइए। अल्लाह से टीनेजर इल्तिजा कर रहा है, प्लीज ओपन अप माई आईज डियर लॉर्ड दैट आई माइट क्लियरली सी, कि मैं साफ तरीके से देख सकूं, यानी सही गलत का फैसला, सही को देख सकूं। हेल्प मी स्टैंड फॉर व्हाट इज राइट। फिर साथ ही साथ लॉर्ड से ये भी इल्तिजा कर रहा है खुदा से कि मेरी मदद कीजिए। हेल्प मी स्टैंड फॉर व्हाट इज राइट, कि जो सही है उसके लिए मैं खड़ा हो सकूं, सही रास्ते को मैं चुन सकूं। ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी, और हर शख्स के अंदर अल्लाह तबारक ताला ने कुछ न कुछ खुसूसियत, सलाहियत दी हुई है, और उसमें से जो हमारे अंदर अल्लाह ने सलाहियत दी हुई है, ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी, उनमें से बेहतरीन सलाहियतों को मेरी उजागर कीजिए। नेक्स्ट स्टेंजा देखेंगे। हेल्प लॉर्ड टू जस्ट से नो। अब पहले स्टेंजे को इस स्टेंजे में देखेंगे वो मुआवजा। यहाँ पे हेल्प लॉर्ड टू से, टू जस्ट से नो, यानी ऐ खुदा मेरी मदद कीजिए कि मैं नो कह सकूं, इनकार कर सकूं। मैं नो कह सकूं, मैं उन बातों का इनकार कर सकूं। किन बातों का? ये अगले लाइन में बताया जा रहा है। When temptation comes my way, टेम्पटेशन के माने आई स्ट्रॉन्ग विश टू डू समथिंग बैड और रॉन्ग, यानी ऐसा काम, बहकावा का काम, लालच का काम, किसी गलत काम करने की ख्वाहिश। When temptation comes my way, जब ये खराब रास्ते, बुरे लालच के रास्ते, गलत रास्ते मेरे रास्ते में आ जाए, तो मैं उसे नो कह सकूं। That I might keep my body clean, ताकि मैं अपने जिस्म को, यानी अपने रूह को, अपने जिस्म को जाहिरी बातें तौर से दोनों तरह से बताया गया। दैट आई माइट कीप माई बॉडी क्लीन, कि मैं अपने जिस्म को हर तरह से साफ रख सकूं। एंड फिट फॉर लाइफ ईच डे, और हर रोज मैं अपनी जिंदगी के लिए फिट, यानी तंदुरुस्त और तवाना रह सकूं, बेहतर कर सकूं। When my teenage years are over, और जब मेरी ये टीन एज खत्म हो जाए, यानी when I will become more than 19 years, जब मेरी उम्र 19 साल से ज्यादा हो जाए। When my teenage years are over, जब मेरी टीन एज के साल खत्म हो जाएं, यानी मैं इनसे आगे निकल जाऊं, बड़ा हो जाऊं। I know that I will see, अब मैं जानता हूं कि मैं देख सकता हूं, यानी सही फैसला कर सकता हूं। लेकिन यहां पर भी बात बता, दैट लाइफ इज लिव्ड इट्स वेरी बेस्ट, कि मैं देख सकता हूं कि मेरी जिंदगी मैं बहुत बेहतरीन तरीके से गुजार सकूं, रह रहा हूं विथ यू वॉकिंग नेक्स्ट टू मी, और आपके साथ साथ वॉकिंग नेक्स्ट टू मी। लॉर्ड से मुखातिब कर रहा है कि खुदा, जब आप मेरे साथ साथ मेरे साथ रूबरू चल रहे होंगे, तो मेरी लाइफ इज वेरी बेस्ट। बहुत बेहतरीन पोएट्री, और इसके पोएट हैं जे मोर्स। अब हम इनके सवालात करेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन पेपर, बोर्ड का क्वेश्चन पेपर या फाइनल एग्जाम का पेपर जो होता हमारा, इसमें बहुत से क्वेश्चन होते हैं। ये पोएट्री का सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर 3A होता है। क्वेश्चन नंबर 3 पोएट्री का ही होता है। 3A जो है उसका एक पार्ट है जो 5 मार्क्स का होता है,
जिसमें हमें सवालों के जवाब देने होते हैं। ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन का बाइफर्केशन इस तरह से है। पहला हमें इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, क्वेश्चन हमको दिया जाए इंस्ट्रक्शन, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड डू द एक्टिविटीज। ये 5 मार्क्स का सवाल होगा। क्वेश्चन नंबर 3A 5 मार्क्स, जिसमें A1 हमारा सवाल होगा सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटी। ये 2 मार्क्स का सवाल होगा, 2 मार्क्स का सवाल सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटीज। इसमें आप देखेंगे कि हमारे इम्तिहान में इसमें 2 सवाल छोटे छोटे आसान सवाल दिए जाएंगे। अभी इस वक्त चूंकि हमारी प्रैक्टिस सेशन है, इसलिए हमने कई सवाल रखे हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो अब आप लोग अपनी कॉपी और किताब सामने रखें, पेन तैयार रखें और सवालों के जवाब लिखने की कोशिश करें। इस बाद में जवाब बताऊंगा, लेकिन आप देखें कि आप कहां तक कितने नंबर तक के सवाल आप सही कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज द स्पीकर ऑफ द पोएम? हु इज द स्पीकर ऑफ द पोएम? पोएम को पढ़ने वाला, बोलने वाला कौन है? हु इज द स्पीकर ऑफ द पोएम, 1 मार्क का सवाल है। आंसर दे दिया हमने। द टीचर इज, द टीनएजर इज द स्पीकर ऑफ द पोएम। द टीनएजर इज द स्पीकर ऑफ द पोएम। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द एज ग्रुप ऑफ द स्पीकर? एज ग्रुप पहले हमने शुरू में बता दिया, पोएट्री का नाम ही है टीनएजर्स। व्हाट इज द एज ग्रुप ऑफ द स्पीकर? आंसर है द एज ग्रुप इज बिटवीन 13 to 19 ईयर्स। अभी जैसे हमने बताया, एग्जाम में सिर्फ 2 सवाल आएंगे A1 में, और यहाँ प्रैक्टिस का मामला है, इसलिए हम आपसे और सवाल प्रैक्टिस कराते हैं। ये आपकी एडिशनल प्रैक्टिस है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट कैन द पोएट चूज? व्हाट कैन द पोएट चूज? पोएट क्या चुन सकता है? क्या चुन सकता है? द पोएट कैन चूज टू टेक द रोड ऑफ लाइफ। द पोएट कैन चूज टू टेक द रोड ऑफ लाइफ। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर डज द रोड ऑफ लाइफ लीड? वो हमें कहाँ ले जाती है? रोड ऑफ लाइफ, वेयर डज इट लीड? आंसर है द रोड ऑफ लाइफ लीड्स टू ग्रेट सक्सेस। जबरदस्त कामयाबी की तरफ, लीड्स टू ग्रेट सक्सेस। क्वेश्चन नंबर 5, वेयर डज द डार्कन रोड लीड? डार्कन रोड कहाँ ले जाता है? वेयर डज द डार्कन रोड लीड? द डार्कन रोड लीड्स टू ग्रेट distress. The darkened road leads to great distress. Question number 6, whose company the poet wish for in the walk of life? Company, साथ। Whose company the poet wish for? Company यानी साथ देना। पोएट किसके साथ की होने की ख्वाहिश करता है इन द वॉक ऑफ लाइफ, अपनी जिंदगी के दौरान? आंसर, द पोएट विशेस द कंपनी ऑफ गॉड इन द वॉक ऑफ लाइफ। फिर से बात याद दिला दें कि आपके इम्तिहान में 2 ही सवाल होंगे। यहाँ प्रैक्टिस के लिए हमने इस पोएट्री से 6 सवाल दिए हैं। अब हमारा A1 क्वेश्चन हो गया। A2 क्वेश्चन जो होगा हमारा कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल एक्टिविटी, ये 2 नंबर का सवाल। इसमें हमें सिर्फ एक ही सवाल पूछा जाएगा, वो कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल एक्टिविटी कहा गया, वो 2 नंबर का सवाल होगा। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिसीजंस डज द स्पीकर हैव टू टेक? वो कौन से फैसले हैं जो स्पीकर को लेना है, करना है? व्हाट डिसीजन डज द स्पीकर हैव टू टेक? आंसर, द स्पीकर हैज टू टेक द न्यू डिसीजंस which are easy or difficult ones. We have to take our own decisions firmly and decide in what way we are going to talk further. In what way we are going to walk further.
यहां भी याद रखें, इम्तिहान में एक ही सवाल आएगा, लेकिन प्रैक्टिस के लिए हमने और भी सवाल दिए हैं। व्हाट डज ईच न्यू डे फेच? आंसर, ईच न्यू डे फेचेस न्यू बिगिनिंग्स एंड वी फील हैप्पियर, मोर इनर्जेटिक एंड मोटिवेटेड। आपको तमाम आंसर पोएट्री के स्टेंजा में मिल जाएंगे। थोड़ा सा इसमें अपने तौर से सेंटेंस फॉर्मेशन करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज अ टीनएजर प्रे टू गॉड? व्हाट डज द टीनएजर प्रे टू गॉड? ये टीनएजर जो है अल्लाह से क्या इल्तिजा कर रहा है, क्या मांग रहा है, क्या प्रे कर रहा है? आंसर, द टीनएजर प्रेज टू गॉड to make him wise, to see the things clearly. He wants to get the help from the God to walk on the right path, as he wants to bring out the best from within. पूरी पोएट्री का खुलासा आपको यहाँ पे लास्ट सेशन का मिल जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन A2 2 मार्क्स का हुआ। उसी तरह से अब हमारा क्वेश्चन A3 एक्टिविटी बेस्ड ऑन पोएटिक डिवाइस, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन। यहाँ पे 1 नंबर का सवाल है हमारा, फाइंड एंड राइट द पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम, पेयर्स यानी देख तलाश करके राइमिंग वर्ड्स की जोड़ियां लिखिए, पेयर्स लिखिए। आंसर, 4 पेयर यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। इम्तिहान में जाहिर सी बात है हम कुछ एक्स्ट्रा सवाल दे रहे हैं। अगर पोएट्री शॉर्ट हुई तो 2 पेयर भी मिलेंगे, पोएट्री मुकम्मल हुई तो 4 पेयर भी मिलेंगे। मेक, टेक, लिखने का तरीका भी समझ लें। सक्सेस, डिस्ट्रेस, सी, मी, वे, डे। यहाँ पर हमारी पोएट्री और उसके सवाल और जवाब अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल होते हैं। लेकिन एक बात बच्चों और ध्यान रखो, इम्तिहान में जैसे हमने शुरू में बताया था अपनी फर्स्ट वीडियो में कि इम्तिहान में हमें वक्त वो 3 घंटे का ही मिलता है। उसी दौरान हमें अपने मुकम्मल सवालों के जवाब लिखने हैं। अगर हमने अनवांटेड चीज़ों को लिखा, गैर ज़रूरी चीज़ों को लिखा, तो उसमें हमारा वक्त ज़ाया होगा और ऐन मुमकिन है कि हमारे सवाल छूट जाए। इसलिए पोएट्री को पढ़ते समझने के बाद जब हम क्वेश्चंस के आंसर लिखें तो जो ज़रूरी आंसर है वही लिखें। जो गैर ज़रूरी यानी हिदायत है, क्वेश्चन है, उसको हमें नहीं लिखना चाहिए। इसके लिए हम आपको एक आंसर पेज का सैंपल दे रहे हैं। जैसे ये हमारे एक आंसर पेज का सैंपल है, यहाँ पर हमारी मार्जिन खींची हुई है। बेहतरीन तरीका, शॉर्ट एंड स्वीट। ये हमारी मार्जिन खींची हुई है, इसके साइड में हम एक और मार्जिन खींच दें, फिर पेंसिल की मदद से एक मार्जिन और खींच दें और जो ज़रूरी जवाबात है वही लिखें। जैसे ये हमने 6 सवालों के जवाब दे दिया आपको। A1 एक लाइन के जवाब है, 1 2 3 4 5 6। इसमें जो सवालात वो नहीं दिए गए हैं, ये हमारा आंसर पेज है। उसके बाद हम एक लाइन छोड़ दें, पेज हमारे काफ़ी जगह होती है पेज पर। फिर हमारा आगे क्वेश्चन नंबर 2 A2 में हमने 3 सवाल बताए थे अभी प्रैक्टिस में, हमें तो एक ही सवाल लिखना है। क्वेश्चन नंबर A1 में हमें 2 ही सवाल लिखना है, तो हम उतना ही लिखेंगे, लेकिन A1 और A2 के बीच में एक लाइन छोड़ देंगे ताकि पेज सेटअप हमारा खूबसूरत और अच्छा नजर आए। फिर A3 हमारा इस तरह से लिखा गया। तो इस तरह से 5 नंबर का पोएट्री का सवाल में वो जो जवाब के पेज पे ज़रूरी नहीं है उसको नहीं लिखते हुए हमारे जवाब इस तरह से नजर आएगा। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, समझ सकेंगे, सवालों के जवाब कर सकेंगे और इसी तरह से आप हमारे अगले वीडियोस को देखते रहें ताकि आपको एक एक चैप्टर के एक एक बोर्ड के पैटर्न के तरीके से आपको जवाबात मिल सके। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।